आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं। मतलब इस खाली स्थान पर हमें उचित जो इसका मान होगा या उचित शब्द होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो हमें पहले समझना होगा कि सीमांत घर्षण बल होते क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया होती क्या है। मान लीजिए हमने एक पदार्थ यहाँ पर लिया हुआ है, वो पदार्थ कहाँ है, एक किसी तल पर मौजूद है। ठीक है, अब हम बोल पा रहे हैं कि तल और जो यहाँ पर तल है और ये जो पदार्थ है, पदार्थ को हमने ए से प्रदर्शित कर लिया है और जो तल है उसे हमने बी से प्रदर्शित कर लिया है। हम ये मानते हैं कि दोनों के बीच घर्षण मौजूद है। अब क्या होता है, यदि हमने इस पर वस्तु पर बल लगाकर उसे वहां से विस्थापित करने का प्रयास किया, तो बल यदि हम लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या होता है, बल लगाने पर यहाँ पर घर्षण यदि उपस्थित है तो एक तरह से इस बल का विरोध यहाँ पर एक पद अलग से करता है, जिसे हम बोलते हैं एफ के रूप में घर्षण बल। ठीक है, अब ये जो बल क्या प्रदान कर रहा था, देखिए बल कुछ इस तरह से था, यहाँ पर जो आरोपित बल था वो इस तरह से था कि देखिए ए जो है बी पर फिसलने लग जाए। मतलब ये बिल्कुल सीमांत की स्थिति होती है। मतलब यदि वो विरामावस्था से है तो उसे गत्यावस्था में लाने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसे हम सीमांत बल कहेंगे। सीमांत बल के विरुद्ध में जो यहाँ पर घर्षण बल लगेगा उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। अब हम जानते हैं कि पिंड है तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर भार होगा, तो भार हमेशा नीचे की ओर, जिसे हम W से व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है स्मॉल m g के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि पृथ्वी जो तल मौजूद है यहाँ पर, पृथ्वी जो है उस पर लगाए गए भार के अनुसार विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का एक बल लगाता है, जिसे हम R से प्रस्तुत करते हैं। जैसे क्या कहा जाता है, जैसे कहा जाता है अभिलंब यहाँ पर प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के रूप में हमने क्या लगाया था, क्रिया के रूप में पृथ्वी पर हमने बल या भार लगाया था। ठीक है, वो उसके रूप में हमें प्रतिक्रिया मिल रही है। तो घर्षण के नियम से यदि हम देखें, घर्षण के नियम से, घर्षण का नियम ये बताता है हमें कि यदि किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर बल लग रहा है और वो जो स्थान है वो घर्षण वाला स्थान है, तो उस स्थान जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, जिसे हमने चलिए स्मॉल एफ एस से व्यक्त कर रखा है, वो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया के, यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया हमने लिखी, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम R से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, Fs जो समानुपाती है R के। मतलब यदि हम यहाँ पर मान को हटाते हैं, देखिए जो समानुपाती का चिन्ह है उसे हम हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे हम म्यू से प्रस्तुत करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो मान हमें मिला हुआ है वो हमें कहा जाता है, यहाँ पर सीमांत घर्षण की स्थिति है तो हम इसे बोलेंगे सीमांत घर्षण गुणांक। ये घर्षण गुणांक जो होते हैं वो हमेशा तल के स्थान पर घर्षण की मात्रा को बताते हैं कि वहां पर घर्षण की मात्रा कितनी ज़्यादा अधिक है। तो सीमांत घर्षण गुणांक हुआ, तो देखिए एफ एस है और यहाँ पर आर है, ये बनाता है म्यू एस। इसका मतलब क्या, एफ एस हमें क्या बता रहा है, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और आर हमें क्या बता रहा है, अब हमें बता रहा है प्रतिक्रिया जो हमें प्राप्त हुई है, मतलब सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक, म्यू एस से प्रस्तुत करते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा, ये होगा सीमांत घर्षण गुणांक। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था, जिसे हम म्यू एस से प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।